जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी का जो टाइम है वो कितना मॉडर्न हो गया है। इसके साथ ही हमें ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, फिज़िकल वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर आपको कोई सामान चाहिए तो आप दुकान जा कर के उसे नहीं ख़रीदेंगे, उसे घर पे ही किसी ऐप के द्वारा मंगा लेंगे। आपको कोई कपड़े चाहिए तो उसे फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी ऐप से मंगवा सकते हैं। पर इसके साथ ही जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है। और मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से, जितने भी टेक्नोलॉजी है वो सब ज़्यादा यूज़ करने से कहीं ना कहीं इंसान में अकेलेपन आ गया है। तो हम देखते हैं कि इस अकेलेपन और डिप्रेशन और स्ट्रेस से कैसे हैंडल करेंगे और किस तरीके से अपने लाइफ को एक्टिव और एनर्जेटिक बना सकते हैं। और अपने लाइफ को एनर्जेटिक और हैप्पीफुल बनाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से ही इस चीज़ को कर सकते हैं। ये जो लाइफ है उसे हम खुद ही हैंडल कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से रहना है, कैसे इंजॉय करना है और किस तरीके से हम एनर्जेटिक कर सकते हैं। ऑफिस वर्क जो है, इतना वर्कलोड बढ़ गया है कि इंसान जो है बस स्ट्रेस लेता है और डिप्रेस्ड होता है, जिसके वजह से घर में भी चिड़चिड़ापन होता है। आइए जानते हैं कि हम लोग इसे कैसे हैंडल करेंगे। तो इसे हैंडल करने के लिए पहले खुद पर ध्यान दें कि आजकल आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे कि हमारे बॉडी में हमको कंट्रोल करने के लिए कुछ पावर्स मिली है, वो पावर्स हैं हार्मोन। अगर आप उस हार्मोन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें होने लगती है, जैसे थकावट, एंजाइटी, ये सब होने लगती है। तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, हम उन हार्मोन्स को कैसे कंट्रोल कर सकें और अपने लाइफ को बेहतर बना सकें। हम सबसे पहले देखते हैं डोपामाइन। तो डोपामाइन होता है, उसे हम अच्छी स्लीप ले करके, अच्छा सॉन्ग सुन के और छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करके हम डोपामाइन के लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ये हमें खुश रहने में मदद करता है। अब देखते हैं सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तब ये सिक्रीट होता है। सेरोटोनिन जो होता है, सुबह की अच्छी धूप लेने से, दूध दही खाने से और योग करने से बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करता है बॉडी में। अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है उसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। जब आप अपने परिजन, अपनी फैमिली के साथ होते हैं, उन्हें गले लगते हैं या फिर कोई पालतू जानवर रखे हैं जिनसे आप बातें करते हैं, तब यह हार्मोन सिक्रीट होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो अकेले ना रहें, अपने फैमिली के साथ बैठें, मम्मी पापा या किसी लविंग वन के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। अब हम देखते हैं एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जो होता है वो नेचुरल पेन किलर होता है। कहीं बाहर से हमको पेन किलर मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एंडोर्फिन जो है नेचुरल पेन किलर होता है। इसे हम या तो ध्यान करके, योग करके, मेडिटेशन करके या एक्सरसाइज करके या फिर डांस करके इसे बैलेंस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन होता है वो फाइट और फ्लाइट के टाइम पे सिक्रेट होता है। मतलब एड्रेनलिन को मेंटेन करने के लिए हमें मेडिटेशन या फिर रेस्ट या एक टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो डेली रूटीन है वो अच्छा हो सके और हमारा जो एड्रेनलिन है वो भी मेंटेन हो सके। अब देखते हैं कॉर्टिज़ोल। कॉर्टिज़ोल क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है। जब कभी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिज़ोल हार्मोन इंक्रीज़ होता है। तो इसे डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई एनर्जेटिक वर्क कर सकते हैं जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो सके।
और देखते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है उसे हम बोलते हैं स्लीप हार्मोन। तो स्लीप हार्मोन कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं या कैसे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, या तो स्ट्रेस की वजह से या डिप्रेशन की वजह से या फिर वर्कलोड की वजह से कोई ना कोई टेंशन बना हुआ होता है। तो स्लीप को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें मोबाइल का जो ब्राइटनेस है उसे कम करना होगा, और जितना कम हो सके उतना मोबाइल यूज़ कीजिए, और एक सोने का प्रॉपर टाइम बना के रखें, और खाने पीने का भी एक प्रॉपर टाइम हो, ज़्यादा लेट से ना खाएं, और जो नाइट का खाना है उसे 8 हो सके तो 8 बजे तक ही खा लें। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसे सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फैट और सही स्लीप लें, जिससे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों मेंटेन हो सके। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो रीजनरेशन हार्मोन भी कहा जाता है। रीजनरेशन मतलब फिर से रिक्रिएट होना, जिसको हम 7 से 8 घंटे वर्कआउट इन द सेंस आपको जिम जैसा वर्कआउट नहीं करना है, आपको डेली एक्टिविटी जैसे कि ऑफिस वर्क या फिर टहलना, ये सब चीज़ें जो है वो डेली एक्टिविटी और वर्कआउट में इंक्लूड हो जाता है। तो इस तरीके से हम ग्रोथ हार्मोन को मेंटेन कर सकते हैं। देन देखते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन, जिसे रिलैक्सेशन हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो ज़्यादातर फीमेल्स में पाई जाती है, कुछ अमाउंट में मेल्स में भी होता है। तो इसे मेंटेन करने के लिए अच्छा डाइट बहुत ज़रूरी है। तो हमने 10 हार्मोन्स देखे जो हमारे बॉडी में होती है। ये हार्मोन्स ही नहीं, पावर हैं। इसको मेंटेन कर लिए तो आपको कभी भी डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सिर्फ एक ही बात इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपना जो डेली रूटीन है, सोना, उठना, खाना, पीना, इसे मेंटेन करके रखना चाहिए, और अपनी हॉबीज़ जो है उसे भी करते रहना चाहिए। अगर हम अपने हॉबीज़ को कंप्लीट करते रहते हैं, थोड़े बहुत अचीवमेंट करते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उसमें नए न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते रहते हैं, जिससे हमारा डोपामाइन हार्मोन इंक्रीज़ होता है, जिससे हम खुश रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और लगा कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आज का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, और हम अपना ज़िंदगी बेहतर बना सकें। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।